नवंबर को गीता जयंती के मौके पर विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से बजरंग दल का सौर संचलन कार्यक्रम आयोजित होना है, ऐसी योजना थी। इस कार्यक्रम का आयोजन रामगढ़ में भी किया जाना है और इस कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर रामगढ़ के हिंदू नेता छोटू वर्मा जी को चुना गया है। अब इस सौर संचलन कार्यक्रम के लिए कैसी तैयारियां चल रही है, हम लोग आज बात करेंगे छोटू वर्मा जी से। छोटू जी, क्या तैयारियां चल रही है और इसमें कितना बड़े लेवल पे आप लोग इसको तैयार करने का प्लानिंग में है? जय श्री राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस वर्ष शौर्य दिवस के रूप में पथ संचालन की जो योजना पूरे देश में बनाई है और ये हर जिला में होना है। 12 तारीख से 19 तारीख के बीच रामगढ़ का जो कार्यक्रम तय हुई है वो है 12 तारीख को दिन में 12 बजे MMT ग्राउंड में हर हिंदू को आना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि रामगढ़ के हिंदू बहुत दिनों के बाद बजरंग दल की ये जो पथ संचलन में भाग लेने जा रही है, बहुत खुशी का, बहुत उल्लास के साथ लोग लगे हुए हैं और हर जगह में बैनर पोस्टर लगाकर और उस दिन MMT ग्राउंड आने का प्रयास करेंगे। मैं कितनी संख्या में तो नहीं बोल सकता हूँ। ऐसे लगभग क्या अंदाज़ा लगता है कि कितनी संख्या हो सकती है? लगभग 1000 की संख्या तो होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मगर मुझे अनुमान है 1000 की संख्या होगी। 1000 की संख्या जी। और इसको सुरक्षा को लेकर के कैसी तैयारियां चल रही है? मैं सुरक्षा के लिए प्रशासन को भी इसका लिखित रूप से SDO साहब को दे चुका हूँ और अपना बजरंग दल कार्यकर्ता खुद सुरक्षा देती है और किसी सुरक्षा लेती नहीं है। मैं प्रशासन से मैं ये लिखित रूप में दे चुका हूँ। रामगढ़ में हिंदुओं का समागम या हिंदुओं की अगर कोई रैली की बात की जाती है तो हर बार एक बहुत बड़ी रैली जिसमें 20,000 से अधिक की संख्या रही, वो थी CAA के सपोर्ट में रैली, जिसमें MMT ग्राउंड से लेकर ब्लॉक तक रैली निकली थी और उसमें एक रैली बोलिए या रेला बोलिए, बहुत बड़ी रैली की, बहुत बड़ा रैली माना जाता है, लगभग 20,000 की संख्या थी। उसमें भी छोटू वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान था। छोटू वर्मा जी के नेटवर्क के माध्यम से काफ़ी लोगों तक खबरें आई थी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह इस रैली में भी या फिर ये सौर संचलन के कार्यक्रम में कि बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होना है। यह कार्यक्रम कहाँ से शुरू होगा और कैसे कैसे होगा, थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए। जैसे CAA की बात आप करते हैं तो उस वक्त पूरे वो देश का मुद्दा था, क्योंकि वो देश हित में मांग है। उसका एक एक लोग, उसका हर घर से लोग निकला, उसमें महिला भी थी, हर संगठन के लोग थे, BJP हो या जो भी हो, जो भी हिंदुत्व का भावना रखता है या देश का भावना रखता है वो इसका समर्थन किया, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का। हाँ, जो भी ये भावना रखता है, ये एक संगठन की काम है। इसमें हम लोगों का जो भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व का भावना जो रखते हैं, इसमें वो आएंगे। तो इसमें कैसे कैसे MMT ग्राउंड से फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे आएंगे और कहाँ समापन होगा, इसका विस्तार से बताइए और अंत में क्या होगा? हम लोग 12 बजे सब लोग MMT ग्राउंड में मतलब इकट्ठा होंगे। उसके बाद 3 पंथी में हम लोगों का जो जुलूस निकलेगी, यानी पथ संचलन निकलेगी, वो झंडा चौक होते हुए गुरुद्वारा मेन रोड सुभाष चौक आऊँगा, उसके बाद गुरुद्वारा होते हुए लोहा टोला होते हुए फिर मैं समापन MMT ग्राउंड में ही होगा। MMT ग्राउंड में संचालन होगा। और यह कार्यक्रम के बारे में छोटू जी ने भी बताया कि कैसे कैसे कार्यक्रम होगा, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ ख़त्म होगा। इसके लिए फिर ट्रैफिक व्यवस्था वगैरह भी सारा जिम्मेवारी आप लोग खुद से ही उठाएंगे ताकि रामगढ़ के लोगों को भी परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, एकदम शांतिपूर्वक से रैली निकलेगी। कोई उसमें कोई DJ और बाजा का भी व्यवस्था नहीं है। जो अपने बजरंग दल का एक गीत है, वही गीत बजते चलेगा, उसके साथ हम लोग गाते चलेंगे और वो कोई जाम की व्यवस्था है ही नहीं। 3 पंथी में चलेंगे, एक पंथी में अपना जो ट्रैफिक है वो अपना जाएगी, केवल साइड करने के लिए कि भाई साहब रुक जाओ, मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ। इसके लिए कुछ कार्यकर्ता रहेंगे आगे आगे, वो अपना व्यवस्था देखेंगे। व्यवस्थित तरीके से सारा कार्यक्रम किया जाना है। जी। तो जैसा कि छोटू जी ने आह्वान किया है रामगढ़ के समस्त हिंदू समाज के लोगों से कि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में अपना सहभागिता दें, तो अपना सहभागिता ज़रूर दें, ऐसे हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे। और दूसरी बात कि कार्यक्रम सहूलियत से चले
प्रशासन इस पर प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है। जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन भी अच्छे से देखे। हमारे बीच में एक और कार्यकर्ता हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं वैसे तो, लेकिन हिंदुत्व के कार्यक्रम में कई बार बहुत आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं, सत्यजीत चौधरी जी। सत्यजीत चौधरी जी, इसके लिए आप लोग क्या योजना बना रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा छोटू वर्मा जी को, जो कि इनको इस पद सौर्य पथ संचालन का कार्यक्रम प्रभारी बनाया गया है। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या जो भी हमारे संगठन हैं, ये स्वयंसेवी संगठन हैं। इसमें किसी और को निर्देश देने की या व्यवस्था संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे लोग ही आपस में टोलियां बनाकर जिम्मेवारी लेते हैं, जो ट्रैफिक व्यवस्था भी देखते हैं, जो सुरक्षा भी देखते हैं और जो अन्य जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देखते हैं। और इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैं वक्फ बोर्ड के रिजवी साहब को, जो कि इस्लाम धर्म को छोड़ करके आज वापस सनातन धर्म में उन्होंने वापसी करी है। ये एक प्रतीक है बदलता हिंदुस्तान का। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आज हिंदुस्तान में हम हिंदू हैं ये कहने में गर्व महसूस होने लगा है। राम मंदिर एक सबसे बड़ा मील का पत्थर है, जो कि 500 साल पुराना एक केस चल रहा था, जो अन्य राजनीतिक पार्टियां उनको एक वोट बैंक का मुद्दा बनाए हुए थी। आज उस मुद्दे को उन्होंने ख़त्म कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करी है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात करी है। आज सभी लोग इस जो बजरंग दल के पथ संचलन से जुड़ रहे हैं, वो बहुत सारे दल के लोग हैं, वो सिर्फ सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। उसमें आपको हर पार्टी के लोग मिल जाएंगे जो आज इनका समर्थन करते हैं, इनके साथ में खड़े हैं। तो बजरंग दल जो है एक सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए एक संगठन है, ये कोई पार्टी नहीं है। इसमें हम सब मिल करके इनके साथ में जुड़े हुए हैं और एक भव्य संचलन होने वाला है उस दिन। ये आप भी देखेंगे, जिस तरह आपने देखा था CAA के लिए, पहले तो उन्होंने मार्च किया था कि CAA लागू ना हो। उनके विरोध में जब CAA समर्थन के लिए जब भीड़ देखा था, आपने देखा होगा कि जब हिंदुत्व की बात जागती है तो जनता एक हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने अभी बताया, 20,000 की संख्या जो ऐतिहासिक थी, रामगढ़ के भूमि पे सबसे बड़ी रैली, जिसको रैला भी कहा जाए तो कम ना होगा, तो वो हुआ था। तो ये हिंदुत्व के अंदर में जो एकता है ना, इस बार जाग चुकी है और बहुत ही भव्य पथ संचलन होने वाला है इनके निर्देशन में। इसके लिए अग्रिम इनको बधाई और धन्यवाद। हम लोग कल इस कार्यक्रम को राष्ट्र समर्पण से भी लाइव करके अपने रामगढ़ की जनता को दिखाने का प्रयास करेंगे और आप लोग खुद भी देखेंगे कि रामगढ़ में बजरंग दल के द्वारा निकाला गया शौर्य संचलन कितना भव्य है और कितना भव्य हो सकता है। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण से।